भाई आज मैं जो है बाल कटाने सैलून में गया था। वहाँ कुछ मेरी एज के लड़के थे। क्या बताऊँ, मतलब मुझे शर्म आती है भाई साहब सुनने के अंदर। ऐसी कोई लाइन नहीं होगी जिसके अंदर उनके गाली नहीं होगी, और गाली कोई छोटी मोटी गाली नहीं, पूरा ओपनली भाई साहब माँ बहन को एक करा जा रहा है एक दूसरे की को, है ना। माँ बहन, सीधे शरीर के प्राइवेट पार्ट्स के नाम, एकदम क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, है ना भाई। ऐसे कौन करता है बताऊँ, है। मतलब अपनी जो जनरेशन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है अपने को पता है क्या। मतलब घर में अपने माँ बहन भी है ना, जो सुन रहा है उसके भी है। अरे सुनने वाले भी कुछ नहीं कह रहे, आराम से सुने जा रहे हैं भाई साहब, है ना। जब मेरे सामने कोई ऐसा बोल देना भाई, है ना, तो समझ जाओ आप, है ना। आगे बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। मतलब कोई आदमी को चलो ठीक है, कभी गुस्सा आ गया मान लो, ठीक है ना, या फिर परिस्थिति ऐसी है कि मतलब वो मजबूरी हो जाती है उस टाइम, इमोशनली अगर कोई इंसान बोलता है ना, तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। हम समझ सकते हैं उस चीज़ को, है ना, कि भाई भावनाओं में आके आदमी जो है वो गाली दे देता है, बक देता है, कुछ भी कह देता है ना। उसको एक बार के लिए कंसिडर किया जा सकता है ना। जब गुस्सा भरा हुआ हो अपने इंसान अपने आप पे काबू नहीं रखता। भाई साहब पूरे होशो हवास में गालियाँ दे रहे हैं, पूरे होशो हवास में, कोई मतलब गुस्सा नहीं, आराम से नॉर्मल कन्वर्जेशन के अंदर, है ना। तो मैं वहाँ बैठा था, मैं सुन रहा था भाई, वो एक दूसरे से आपस में बातें कर रहे थे, मेरे को तो जानते नहीं थे फिर। तो वो मतलब मेरे को सुनने के अंदर इतनी शर्म आ रही थी, मतलब हद से ज़्यादा। तो यही है भाई, पता नहीं वैसे जैसे कोई उनको बड़ी उपलब्धि मिल जा रही है, वो अपने आप को महान साबित करना चाह रहे हैं। मेरे से छोटे छोटे बच्चे यार, मतलब वो अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं कि मतलब मैं गाली दे रहा हूँ, मतलब मैं बहुत ही बड़ा कूल एंड माचो एंड ये वो कूल वो है ना, वो वाला हूँ भाई। तुम्हारे अगर तुम इतने कूल होते तो ये चीज़ें अपने माँ बहन के साथ करके देखते ना, उनके सामने बोल के देखते, फिर वो बताती तुम कितने कूल हो। इतना मतलब इतना वाहियात लोग। और सिगरेट पी रहा भाई, है ना। पहले सिगरेट पी रहा था, मैं जाके बैठा वहाँ पे, तो कुछ देर तक तो मेरे को सांस नहीं आई, है ना। फिर जैसे जैसे चलो ठीक है, अब किसी को कुछ कह नहीं सकते, फिर भी मैंने कुछ कहा नहीं, है ना, क्योंकि भाई प्रॉपर्टी किसी और की, मैं वहाँ जाके बोलूँ तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पब्लिक प्लेस तो नहीं था, दुकान थी तो किसी और की थी, वो दुकान वाला ही कुछ नहीं कह रहा तो मैं तो क्या ही कहूँ, ठीक है। दुकान वाला भी यही है कि भाई ग्राहक आ रहा है तो ठीक है, लेकिन भाई मतलब कम से कम शब्दों के ऊपर जो है अपने को संयम रखना चाहिए। आपके शब्द हैं जो आपको डिफ़ाइन करते हैं कि आप कौन हो, आपके अंदर कितना जो है ज्ञान है, आपके अंदर कितना साहस है, आप कैसे इंसान हो। ज्ञान भले ही हो, जो हर बात गाली से स्टार्ट करता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे हुए थे रिछपाल जी मिर्दा, है ना, उनको जी लगाते हुए शर्म आती है भाई, है ना। रिछपाल मिर्दा ही बोल दो बोले, है ना। मैं नहीं कहता, मैं खुद जाट हूँ, वो बात नहीं है कि मतलब हम कोई जाति विरोधी भावनाएं वो है, कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों का, है ना। एक इंसान को इंसान बनाता है उसकी जो व्यवहार है, वो इंसान को इंसान बनाता है। बाकी सारी चीज़ें जो है बाद में देखी जाती है, सबसे पहले आता है इंसान का व्यवहार, है ना। जो ओपनली लोगों के सामने रैलियों के अंदर माँ बहन की गालियाँ दे सकता है, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे सकता है ना। तो फिर इनको अब अपन कहते हैं कि चलो ज्ञान है, ज्ञान नहीं कह सकते ना उसका, है ना। ज्ञान होगा किसी एक फील्ड के अंदर, है ना, फिर उसको ज्ञान थोड़ी कह सकते हैं, है ना। ज्ञान अलग चीज़ है, परिभाषा कुछ और पढ़ा रखी है ना, और समझा कुछ और रखी है, जबकि एक्चुअल में कुछ और है। सब अपने आप को महान धर्मात्मा, वो पता नहीं महान आत्मा मान रहे होंगे, है ना। अपने आप को बड़ा ही कूल और अपने आप को बड़ा ही मेच्योर। सबसे गंदी हरकतें वो करते हैं जो अपने आप को मेच्योर दिखाना चाह रहे हैं, है ना, कि भाई
देखो मैं गाली दे सकता हूँ और वो भी ओपनली दे सकता हूँ, इसका मतलब मैं मैच्योर हूँ, है ना। अब भाई मैच्योरिटी गालियाँ देने से नहीं आती, है ना। गालियाँ तो 3 साल 4 साल के बच्चे भी दे लेते हैं तुम्हें सीख के, है ना। तो मैच्योरिटी एक्चुअल में आती है आप जहाँ कहाँ बैठे हो और कहाँ क्या बात कर रहे हो तब से। सारे दिन बकवास, सारे दिन उल-फील की बातें, ना उनकी ज़बान पे लगाम लगता है, सारे दिन बकते जाते हैं। और ऐसे बकने वालों की जो है कभी भी शब्दों की कोई वैल्यू नहीं हो सकती है, ठीक है। जो इंसान जहाँ बोलना चाहिए, जितना बोलना चाहिए उतना बोलता है तो ठीक है, उससे एक्स्ट्रा अगर कुछ बोलता है तो मेरे ख्याल से जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। है ना। तो भाई उल जलूल फजूल की बातों के अंदर कुछ नहीं रखा, है ना। कम से कम अपनी मर्यादा का ध्यान रखें, अपने संस्कारों का ध्यान रखें, है ना। क्योंकि ध्यान रखना चाहिए, और वो क्यों रखना चाहिए, पहली बात तो अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, ठीक है। दूसरा कि जो काम अपने परिवार में नहीं कर सकते, अपने घर वालों के सामने, अरे तुम अपनी वाइफ को ये वाली गाली नहीं दे सकते, क्या बात करते हो, है ना। चलो घर वालों के सामने तो सब कुछ नहीं कर सकते, माँ बाप के सामने, वाइफ के सामने तो सब कुछ करते हो, ठीक है। उसके सामने ऐसी गालियाँ नहीं दे सकते, उसको नहीं दे सकते, है ना। तो अपने दोस्तों को दे रहे हो और सुनने वाले बड़े मज़े से, आए हाय मेरे को कितनी बढ़िया गाली दी, ओए होए। गिन आती है भाई तुम लोगों से, ठीक है। आप भले ही मेरे को कुछ भी कहो, आपने अंदर झाँक के एक बार आईने में ज़रूर देखना, है ना, कि क्या तो मिला आपको और क्या आप पाओगे फ्यूचर में, है ना। आप अपने आप को दिखा रहे हो, सिर्फ दिखाने से नहीं होता। जब लोग कहते हैं ना कि फलान जी का बच्चा ये है वो है, तब बातें सामने आती है, ठीक है। खुद की तारीफ़ करने से, खुद को कुछ दिखाने से कुछ साबित नहीं हो जाता, है ना। जो समझदार आदमी, एक बार आप उनसे जाके पूछना कि मैं कैसा हूँ, कैसा दिखता हूँ, आपकी मेरे बारे में क्या विचार है ना। आप दिल से बताना, है ना। अगर वो आपकी तारीफ़ कर दें, अगर वो आपको बता दें कि आप ऐसे हो और आपको उस चीज़ को सुन के सुकून मिले, है ना, तो ठीक है, कंटिन्यू रखो, आप जैसे हो वैसे बने रहो, है ना। लेकिन उस कंडीशन में कहेगा कौन जब आप उसको माँ बहन की गालियों के बिना कोई एक बात ही नहीं करोगे। मतलब सीधा एकदम मेरा वो, तेरा ये, तेरा वो, मतलब कुछ भी, मतलब हद हो गई, मतलब। तो भाई आप जो है अपने आप को जो है महान ही लगते हो, है ना। तुम क्या सोचते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग भी नहीं, समझदार लोग, है ना। लोग तो चलो कुछ भी सोच सकते हैं, सारों की नहीं कह रहा मैं, समझदार लोग, एक्चुअल में जो समझदार लोग हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कभी वो सोच के देखना, ठीक है। बने फिर रहे हैं माचो ये वो, अभी पूगती दाढ़ी तक आई नहीं है ना। सिगरेटें पी के कर रहे हैं ख़त्म, शरीर बना रखा है एक छल्ली जैसा, छल्ली समझ लो, है ना, पतली सी लकड़ी जैसा, है ना। और अपने आप को माचो और गालियों से मुंह भरा हुआ सालों का, है ना। तो ये है अपना यूथ। भले ही आपके पास खूब पैसा हो, माँ बाप दादाओं का कमाया हुआ है, और भले ही आप जो है बिल्कुल थर्ड क्लास लोग हो, है ना, पैसों के मामले के अंदर, और या चाहे आप मिडिल क्लास हो, ये है ना जो चीज़ जो है सब लोगों के ऊपर जो है इक्वली मैटर करती है, ठीक है। आपको जो है मतलब ये करते किस लिए हैं, अपने आप को गैलचौथा बताने के लिए तो नहीं करते होंगे, ठीक है। वो करते हैं अपने आप को महान दिखाने के लिए। तो भाई महान दिखाने का ये कोई तरीका नहीं होता, ठीक है। महान लोग बताएंगे, तुम नहीं, है ना। हमारे जो है वो एडी सर कह रहे थे कि इंसान जो है खुद के मामले में खुद जज नहीं हो सकता, है ना। खुद के केस में खुद जो है न्यायाधीश नहीं बन सकता, अपने ही मामले में अपने आप की जो है तारीफ़ नहीं कर सकता। वो नहीं बता सकता कि देखो मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ठीक है, मैं महान हूँ, ये वो हूँ। गलतियाँ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि भाई यार मेरे अंदर ये बुराई है, मेरे को सुधारना है, चलो ठीक है, कोई नहीं। लेकिन मैं ये हूँ, मैं तो 30 मार का हूँ, वो
ये तो लोग बताएंगे कि, है ना, कि तुम एक्चुअल में हो कि नहीं हो। लोग मतलब समझदार लोग, आप समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं कि दुनिया से हमें कोई लेना चाहिए। जो एक्चुअल में समझदार लोग हैं, जो न्यायाधीश हैं, जो न्याय करने के काबिल है, जिनकी बुद्धि काम कर रही है, तुम्हारे तरह घास चढ़ने नहीं गई है। क्योंकि लोग कौन से तुमसे अलग होंगे, तुम्हारे जैसे लोग होंगे, ठीक है। तो है ना, तो अपने दोस्तों से मत पूछो, है ना, समझदार लोगों से पूछो, जो एक्चुअल में बहुत ही अच्छे इंसान है, दिल के अच्छे इंसान है, व्यवहार के अच्छे हैं, उनसे पूछो। तो तब पता चलेगा, है ना, कि आप क्या हो एक्चुअल में। और जब पता चलेगा तो आपको, मैं तो सोचता हूँ यार, कभी इनको रियलाइज़ नहीं होता क्या, मतलब अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहे हैं, मतलब, है ना, सिवाय आवारागर्दी के कुछ नहीं है। बेंच पे बैठ के जो है सिगरेटें पियो, है ना, आराम से बैठे बैठे सिगरेटें फूंको और बस 2-4 गप्पे मार लो, इधर उधर की बातें कर लो, और खुद के सालों को पता नहीं है कुछ भी। हाँ, तो भाई एक बार झांक के देखो। तो मेरी तरफ से तो यही कहना है, बाकी जो है आपकी मर्ज़ी, आपकी ज़िंदगी, है ना, ठीक है। हम तो सीधी बस जो हमें सही लगता है रास्ता दिखा सकते हैं, बस इसके अलावा हमारे पास क्या है ना। तो ठीक है गाइज़, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।